रानी सागर गए थे तो विधायक जी बोल रहे हैं कि राजनीति करने गए थे। मुझे उनकी सोच पर हंसी भी आती है। उनका वो स्टेटमेंट देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि 2016 में जब इस तरह की घटना घटी थी उस समय वहाँ का कोई मुखिया जो हथियार के बल पर लोगों को रोका था, वो घटना शायद उनको याद नहीं है। उसमें बहुत से गरीब दलित जो हिंदू हैं उनकी दुकानों को जला दिया गया था और उन वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनके साथ मारपीट किया गया था। कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। उस समय हमारे भाजपा के जो मंत्री थे श्रीमान गिरिराज सिंह जी, वो उस समय जाकर लोगों की समस्याओं को लेकर डीएम और एसपी से बात किए थे तथा प्रशासन को दबाव दिए थे कि वहाँ पर शांति बहाल की जाए। इस तरह का कार्य करना अगर राजनीति है तो हम सभी को इस तरह का राजनीति करना चाहिए। हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि अगर कहीं विवाद होता है वहाँ जाकर शांति बहाल आप कर सकते हैं तो इस तरह का काम कीजिए, राजनीति इस तरह का आप भी कीजिए। इसके लिए हम उनको इन्वाइट करना चाहेंगे। लेकिन वो जानते हैं, उनको राजनीति क्या कहें, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ वोट बैंक की बात होगी वहीं पर वो पहुँचेंगे। किसी के हित अहित से लेना देना उनको कुछ नहीं है। लोग मरते हैं तो मरने दीजिए। अगर उनसे उनका वोट बैंक का हल्का सा भी अगर उसमें दरार पड़ती है या उससे नुकसान होता है तो वहाँ वो जाना उचित नहीं समझते हैं। जैसा कि आपके ही माध्यम से हमें जानने को मिला, वो बोल रहे थे कि बीमारी में जो एक हत्या हुई थी उसमें हम नहीं गए, जिस पर आरोप लगा रहे थे कि हम नहीं गए थे। आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे उनको, उनका थोड़ा इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो कमज़ोर है। वो अपने इन्फॉर्मेशन सोर्स को दुरुस्त करें। 3 दिन पहले ही हम वहाँ गए थे उस गांव में। वहाँ के लोगों की आप बीती हमने सुनी थी और बहुत ही चालाकी से अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वहाँ पर जो घटना घटी थी इसको उन्होंने 2 गोतिया पटदार की लड़ाई बता दिया था। निस्संदेह 2 गोतिया की लड़ाई हुई थी, लेकिन वहाँ पर आप जाकर ज़मीन पर देखेंगे हकीकत तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि 2 लड़ाई में अगल बगल गाँव के जो असामाजिक तत्व हैं, जो तथाकथित एक जो माननीय विधायक जी के वोटर कहे जाते हैं, उस समुदाय और समाज से आने वाले लोग हैं, वो लोग उस लड़ाई में घुसकर लाठी डंडे से पीट कर लोगों की हत्या कर दिए थे। जिस व्यक्ति की उसमें हत्या हुई है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखेंगे, जो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहा था वो बोल रहा था कि इस तरह की बर्बरता तो हमने देखी ही नहीं है। अंदर के लीवर तक फट गए थे उस व्यक्ति की जिसकी हत्या हुई थी। एक निर्दोष लड़का जो ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, उस रास्ते से गुजर रहा था, उसकी भी उस भीड़ ने लाठी डंडे से मार के पिटाई कर दी थी। इतना बुरी तरह वो घायल है, उसका इलाज अभी चल रहा है। उस गांव के लोग बता रहे थे कि भैया हम लोग यहाँ पर भी एक बीन समाज है, हमारे हिंदू धर्म में एक बीन समाज आता है, पिछड़ा समाज है। वहाँ के वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। आसपास के जो एक हुड़दंगई करने वाली एक जो हमारी समाज के कुछ हिस्से हैं, वो लोग बराबर, उनकी महिलाओं का आरोप था कि हम लोग के साथ बराबर इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है। क्योंकि विधायक जी उस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि उससे उनका वोट बैंक घिसकेगा, इसलिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं समाज में, इस क्षेत्र में, जहाँ पर विधायक जी जानबूझकर पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उससे उनका वोट बैंक खिसकता है। लेकिन हमारे लिए लोगों का हित सर्वोपरि है। जब जब लोगों को ज़रूरत लगेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट पॉलिटिक्स एंड वोट पॉलिटिक्स, हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। आप अपने पंचायत में नहीं जाते हैं जहाँ पर राजपूत लड़के की हत्या हो जाती है? अब मैंने तो बोला आपके माध्यम से, उनका इन्फॉर्मेशन सोर्स पूर्ण रूप से कोलैप्स कर चुका है। उसमें भी वो बोल रहे थे कि 2 लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किए हैं। शायद उनको पता नहीं है, वो शादी विवाह का कोई मामला था। जो मृतक है वो हमारे पंचायत का है, लेकिन मारने वाला एक अन्य पंचायत का है। ये 2 गोतिया पटदार की वहाँ पर लड़ाई नहीं है, लेकिन जानबूझकर ये आपसी द्वेष को, और ये लोग का जो राजद है और जो इंडिया गठबंधन है, ये लोग जानबूझकर जात का जहर समाज में घोलना चाहते हैं ताकि जात पात आपस में लड़ते रहे और लोग की राजनीतिक रोटी चलती रहे। जात पात का जहर घोलकर धर्मनिरपेक्षता का जो ये सेक्युलर तथाकथित जो कथित जो सेक्युलरिज्म का ये लोग चोला ओढ़कर चलते हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य है कि जो सत्ता की मलाई है इनकी बनी रहे, इन तक ही बनी रहे, खुद सत्ता की मलाई खाते रहें और लोगों को जात पात के जहर में घोलते रहें। लेकिन अब हिंदू धर्म और जो हमारा सनातन संस्कृति के जो लोग मानने वाले, वो सभी लोग जाग चुके हैं, इनके जो ढोंग है इसको समझ चुके हैं। अब उसके बहकावा में वो लोग आने वाले नहीं हैं। हमारा हिंदू धर्म एकजुट है, एकजुट रहेगा और एक साथ मिलकर रहेगा। और जैसा कि हम लोग कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये पुराना हो चुका है। अब हिंदू जाग चुका है, अब जो बांटने की बात करेगा वो कटेगा। हिंदू धर्म में ये अब हम लोग इस बात का आह्वान कर रहे हैं, हमारा हिंदू धर्म एकजुट है, लेकिन जो हिंदू धर्म में फूट डालने का कोशिश करेगा, जो इसको बांटने का कोशिश करेगा, उसके अब कटने की बारी आ रही है। रानी सागर मामला में जैसे ही गिरिराज सिंह का बयान आता है, विधायक जी पलटवार करते हुए कहते हैं कि समाज में जहर घोलना पुरानी आदत है गिरिराज सिंह की। अब किस समाज की वो बात कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता। हम सभी हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं।
हम ही नहीं, पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश गिरिराज सिंह जी को अपना नेता मानता है, उनके विचारों से इत्तेफाक रखता है, उनके विचारों को लेकर गांव-गांव में उसका प्रचार भी करता है। अगर गिरिराज सिंह का हिंदुओं के पक्ष में बोलना उनको जहर लगता है तो उनको लगे, ऐसा जहर हम सभी पीने को तैयार हैं। जब जब हिंदू धर्म की बात होगी, उस हिंदू धर्म की किसी भी वर्ग के साथ अन्याय होगा, हम लोग वहाँ पर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और गिरिराज सिंह के विचारों को लेकर हम लोग जगह जगह संघर्ष और आंदोलन तक करेंगे।